सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे हमारे धार्मिक इतिहास के 9 प्रमुख गुरुओं के बारे में। हालांकि इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इनका नाम लेने मात्र से पापों का विनाश होता है। ये हमारे भारतीय इतिहास, धार्मिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण एक तथ्य के रूप में इन पर हजारों कहानियाँ बनाई जा चुकी हैं। इसलिए इन 9 प्रमुख गुरुओं को जानना बहुत आवश्यक है। तो आज का वीडियो इन 9 गुरुओं को ही समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद पीएस जी को करते हैं जिन्होंने इस आर्टिकल के बारे में कहा ताकि बनाया जाए, और इस वीडियो के माध्यम से उन प्राचीन 9 गुरुओं के बारे में हम लोग आज जान रहे हैं। तो सबसे पहले गुरुओं के गुरु जो कहलाते हैं, जो आदि हैं, अनंत हैं, उनके बारे में जानना संभव नहीं है। पूरी तरह से कोई आज तक उन्हें नहीं समझ पाया है। वो हैं सबसे बड़े आदि गुरु, वो कहलाते हैं आदि योगी भगवान शिव। यह पहले और सबसे बड़े अनंत स्वरूप वाले, जिनके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकता है, जिनके बारे में कुछ कहना स्वयं सूरज को आईना दिखाने जैसा है, परमपिता परमेश्वर स्वरूप माने जाते हैं और अपने परमतम रूपों में आदि हैं, अनंत हैं। लेकिन गुरु के रूप में भी सबसे पहले गुरु बनकर के यही प्रकट हुए और इन्होंने ही गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया था। अपना ज्ञान इन्होंने अपने शिष्यों को बांटा और जिसकी वजह से आज संसार की सृष्टि हुई है। सृष्टि के प्रथम गुरु इनको माना जाता है। सबसे पहले सभी प्रकार के, चाहे वो आयुर्वेदिक ज्ञान हो, चाहे तंत्र मंत्र का ज्ञान हो, चाहे सृष्टि उत्पत्ति का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान इनके द्वारा ही, इनके मुखार बिंदु से ही कहा गया और उसको ही बाकी लोगों ने ग्रहण कर करके आज की सृष्टि में अब तक सब लोगों तक पहुंचाया है। इन्होंने बड़े बड़े गुरुओं को भी शिक्षा, जैसे परशुराम जी को भी इन्होंने अस्त्र शिक्षा दी, उनको फरसा दिया था, जिस फरसे के कारण परशुराम ने कई बार धरती से छत्री विहीन कर दिया था। यही नहीं, इन्होंने जो जरत्कारु जो कहलाती हैं, जो मनसा देवी हैं, नागों की बहन कहलाती हैं, वो भी भगवान शिव से उन्होंने जो है दीक्षा ली थी। यही नहीं, इन्होंने ही मृत संजीवनी विद्या, यानी कि मरे हुए को जिंदा करने की विद्या शुक्राचार्य जी को सिखाई थी। वो भी दैत्यों के गुरु बाद में बने। भिन्न भिन्न लोगों को इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान दिया। सूर्य, चंद्रमा, सभी प्रकार के ग्रह नक्षत्र तारों को भी दिव्यतम ज्ञान इन्होंने ही प्रदान किया है। मृत्यु पर विजय के लिए मृत संजीवनी मंत्र जो है वो शुक्राचार्य को सिखाया था। शुक्राचार्य के कारण जब राक्षस मारे गए थे बहुत ज़्यादा संख्या में, तो उन्होंने इस मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उन्हें जीवित भी किया था। इसी कारण से सब कुछ देने में सामर्थ्य हैं और पहले गुरु माने जाते हैं। इनको प्रणाम। अब हम बात करते हैं कि दूसरे गुरु जिनका बहुत ही ज़्यादा नाम आता है, वो हैं देवगुरु, यानी देवताओं के जो गुरु हैं उन्हें हम देवगुरु कहते हैं। और ये हैं बृहस्पति। महाभारत के आदि पर्व में बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र माने जाते हैं। ये अपने ज्ञान से देवताओं को जो उनकी हवि या अग्नि के द्वारा या यज्ञ के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है, वो उसमें उनको सब कुछ शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के रक्षा सुरक्षा मंत्रों का निर्माण करना, देवताओं के पोषण के लिए, रक्षण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करना और दैत्यों से देवताओं की सदैव रक्षा करना, यह देवगुरु बृहस्पति का कार्य है। धार्मिक व्यक्ति को बनाते हैं ये, और कुंडली में इनका विशेष रूप से महत्व माना जाता है। एक बार कहा जाता है कि देवराज इंद्र किसी कारणवश स्वर्ग छोड़कर चले गए, तो उसके स्थान पर राजा नहुस को स्वर्ग का आधिपत्य सौंपा गया था और नहुस के मन में पाप आ गया था। उसने इंद्र की पत्नी सची को अपना अपहरण करना चाहा। तब देवगुरु ने कहा था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। इसीलिए बृहस्पति ने ही बहुत ही कोशिश करके अंततोगत्वा देवी सची का जो है पतिव्रत धर्म की रक्षा की थी। इसीलिए
बृहस्पति बहुत ही उत्तम ग्रह माना जाता है और धार्मिक भावनाएं व्यक्ति के अंदर पैदा करते हैं और व्यक्ति को धार्मिक बनाकर स्वर्ग ले जाने की एक सीढ़ी बनाते हैं। इसलिए बृहस्पति की बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति को दूसरा स्थान दिया जाता है। तीसरे गुरु हैं शुक्राचार्य जी। इन्हें दैत्यों का गुरु कहा जाता है। हिरण्यकश्यप की जो पुत्री थी दिव्या के पुत्र हैं और भृगु ऋषि की संतान माने जाते हैं। इनके जन्म का नाम शुक्र उष्णस था। इन्होंने भगवान शिव से जो है मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। करोड़ों वर्ष इन्होंने तपस्या की थी, जिसकी वजह से इन्होंने दैत्यों को जीवित करने की विद्या प्राप्त कर ली थी। भगवान वामन ने इनकी एक आंख फोड़ी थी। जब इन्होंने 3 पग भूमि मांगने के लिए वामन भगवान बलि के पास गए थे, उस दौरान इन्होंने क्या किया था कि वो कमंडल में जा कर के छिप कर के बैठ गए थे ताकि वो संकल्प ना ले पाएँ, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इन्होंने संकल्प लिया तो बलि का राज्य छीन जाएगा। उसी समय भगवान वामन जी ने उनके कमंडल में एक सीख डालकर उनकी आंख फोड़ दी थी, जिसकी वजह से उनको एक आंख वाला भी कहा जाने लगा। इसलिए शुक्राचार्य जी को एक आंख वाला भी कहा जाता है। अगले हमारे गुरु हैं गुरु परशुराम जी। परशुराम महान योद्धा हैं। जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन स्वभाव क्षत्रियों का था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के ये अंशावतार भी माने जाते हैं। इनके पिता का नाम था जमदग्नि कहलाता था और इनकी जो माता थी उनका नाम था रेणुका। इन्होंने एक बार अपने पिता के कारण जो है अपनी माँ का भी जो है वध करके देखा था और फिर उनको जीवित भी करवा लिया था। पिता की ही हत्या के बदले के इन्होंने जो है धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था और बहुत ही क्रोधित हुए थे। भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे और कर्ण, इन तीनों लोगों को इन्होंने अपनी शिष्यता प्रदान की थी। उनको विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी इन्होंने ही दिया था। कर्ण को इन्होंने ही जो है श्राप भी दिया था कि अंतोगतो तो अपनी विद्या भूल जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही जो है जिस विद्या का ज्ञान दूंगा, लेकिन किसी सूत पुत्र को नहीं दूंगा। लेकिन वो चुपचाप लेटा रहा और कीड़े ने एक बार काट लिया था, तो गुरु की निद्रा में विघ्न आए तो कर्ण दर्द सहते हुए परशुराम की जो है नींद से नहीं उठने दिया था उन्हें। इसी कारण परशुराम बाद उनको जो है काफ़ी इस बात का दुख हुआ कि जब तूने मुझे क्यों नहीं इस बारे में बताया, और इस वजह से परशुराम जी ने कहा था कि अंत तो समय तुम्हारी जो है विद्या तुम भूल जाओगे। इसीलिए जब अर्जुन ने शस्त्रों का प्रयोग किया तो वो कुछ नहीं कर पाया और अंतोगत उनकी मृत्यु हुई थी कर्ण की। महर्षि वेदव्यास का भी बहुत महत्व है। वेद व्यास जी जो हैं वो सभी प्रकार के ग्रंथों के रचनाकार हैं। भगवान विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। कृष्ण द्वैपायन नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने वेदों को जो भिन्न भिन्न भागों में बांटा। महाभारत की इन्होंने रचना की थी। इनके पिता जो थे उनका नाम था महर्षि पराशर और उनकी माता जो थी वो सत्यवती कहलाती थी। पैल, जैमिन, वैम्पशायन, सुमंत मुनि, रोमहर्षण आदि महर्षि वेदव्यास के महान शिष्य हुए थे। महर्षि वेदव्यास का जो सबसे बड़ा जो है प्रभाव है वो महाभारत की कथा लिखने के लिए है और इन्होंने ही 100 पुत्रों के माता होने का वरदान गांधारी को दिया था और गांधारी ने के बाद में इसी वजह से उन्होंने गांधारी के 100 कुंडों का निर्माण कराया था। उससे जो है 100 पुत्र उनके पैदा हुए थे और एक अद्भुत प्रकार का चमत्कार था। इन्होंने ही कहा यह महाभारत की कथा लिखी ताकि वो जन जन तक पहुंच सके और कभी फिर इस तरह का भाइयों में संघर्ष ना हो कि जिसका इतना बड़ा विनाश पूर्व काल में ही हो गया था। इस वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और व्यास जो है स्वयं में एक प्रकार की गद्दी होती है, जो बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति होता है उसी को ही वेद व्यास की गद्दी दी जाती है। अगले गुरु ऋषि हैं हमारे वशिष्ठ ऋषि। ये वशिष्ठ ऋषि जो थे वो सूर्यवंश के कुलगुरु माने जाते थे। इनके परामर्श पर ही राजा दशरथ ने जो अपने यहाँ पुत्र यज्ञ जिसे कहते हैं पुत्रेष्ठ यज्ञ वो किया था और उसी वजह से चारों भाइयों का जन्म हुआ था, यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम की जितनी भी उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वेद वेदांगों की सब वशिष्ठ ऋषि ने ही की थी। इसी कारण से भगवान राम और अन्य भाइयों में शुद्ध संस्कारों की उत्पत्ति हुई थी। भगवान राम के वनवास लौटने के बाद इन्होंने द्वारा उनका राज्याभिषेक भी हुआ था। रामराज की स्थापना की गई थी। इन्होंने ही वशिष्ठ पुराण, श्राद्ध कल्प, वशिष्ठ शिक्षा इस तरह के अन्य ग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने विश्वामित्र को भी अपने तेज से हरा दिया था।
कहते हैं कि एक बार राजा विश्वामित्र शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल आए। थोड़ी देर आराम करने के लिए वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रुक गए, जहाँ उन्होंने कामधेनु नंदिनी को देखा। यानी कामधेनु की जो पुत्री थी, उनको नंदिनी नाम की एक गाय थी, वो भी कामधेनु के समान ही अद्भुत शक्तियों से संपन्न थी। नंदिनी गाय को देखकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा कि यह गाय आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले आप जो कुछ भी चाहते हैं वो मुझे दे दीजिए। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें नहीं देने का वादा किया कि मैं आपको यह गाय नहीं दे सकता। तब राजा विश्वामित्र नंदिनी को बलपूर्वक अपने साथ ले जाने लगे। तब ऋषि वशिष्ठ ने के कहने पर नंदिनी ने क्रोधित होकर विश्वामित्र सहित उनकी पूरी सेना को भगा दिया था। ऋषि वशिष्ठ का ब्रह्म तेज देखकर विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने अपना राज्यत्याग किया था और इसी वजह से उन्होंने तप करना शुरू किया था। बाद में वो महान तपस्वी हुए थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगले गुरु थे गुरु संदीपनी। गुरु संदीपनी के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये भगवान श्री कृष्ण के गुरु माने जाते थे। बलराम जी को और भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने शिक्षा प्रदान की थी। ये मथुरा से उज्जैनी आए हुए थे और महर्षि संदीपनी ने ही भगवान श्री कृष्ण को 64 प्रकार की कलाओं की शिक्षा दी थी और ये 64 कलाएं लगभग भगवान श्री कृष्ण 64 दिन में ही सीख गए थे। कहते हैं आज भी जो है उज्जैन शहर जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ आज भी गुरु संदीपनी का आश्रम स्थित है। गुरु दक्षिणा में भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि ये जान गए थे भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण अवतार हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को माना था, यानी कि अपने पुत्र के मांग लिए थे कि क्योंकि जो पुत्र मर चुके थे। तो ऐसे होने पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब उनसे गुरु दक्षिणा की बात पूछी गई तो ऋषि संदीपन ने कहा कि क्या मैं आपसे मांगूं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मेरे पुत्र को ले आइए, मेरे पुत्रों को इस प्रकार से लीजिए। तो जब संदीपन ने कहा नहीं कि शंखासुर नाम का एक दैत्य मेरे पुत्रों को ले गया, उसे लौटा लाइए। कृष्ण ने गुरुपुत्र लौटा आने का वचन दिया और बलराम के साथ उसे खोजने के लिए निकल पड़े। फिर वो उसे खोजते खोजते सागर के किनारे तक पहुंच गए। समुद्र के पूछने पर भगवान ने बताया कि पंचक जाति का दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छिपा है, उसी के पास गुरुपुत्र हैं, उसी ने उसको गुरुपुत्रों को खाया है। भगवान ने समुद्र में जाकर शंखासुर को मारकर उसके पेट में से अपने पुत्रों को खोज निकाला, पर वो वहाँ मिले नहीं। शंखासुर ने शरीर का शंख लेकर भगवान यमलोक गए। यमराज से जो अपने पुत्रों को वापस लेकर लौट के आए, तब जाके उनकी रक्षा पूरी हुई थी। अब प्रमुख ऋषि में जानते हैं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जिनकी कहानी अभी आपने सुनी। उसी वो आगे बढ़कर एक जो है जन्म से तो वो क्षत्रिय थे, लेकिन अपनी घोर तपस्या के बाद इन्होंने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया था। अब यज्ञ को पूर्ण करने के लिए इन्होंने श्री राम और लक्ष्मण के साथ वन में भी गए और उन्हें दिव्य अस्त्र भी प्रदान किए। इनकी बहुत महिमा है, इनकी कहानियाँ बहुत जगह आती हैं, बहुत सारी कहानियाँ इनकी जुड़ी हुई हैं। विश्वामित्र के जो पिता थे उनका नाम था गाधी, और राजा गाधी की पुत्री सत्यवती का विवाह महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक से साथ किया गया था। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपने माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए थे। कहा था कि ऋतु स्नान के बाद तुम गूलर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करके खा लेना। किंतु सत्यवती और उसकी माँ ने भूलवश आपस में चीजें बदल ली। इसकी वजह से बात का पता भृगु को चला और सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, तेरा पुत्र जो है ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने के बाद भी ब्राह्मणों की तरह आचरण करेगा। यही कारण था क्षत्रिय होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। विश्वामित्र की सबसे बड़ी विशेषता उनकी तपस्या जो थी, उनको भंग किया था। मेनका नाम की अप्सरा ने विश्वामित्र ने एक बार स्वयं इतनी भयंकर तपस्या की कि नए स्वर्ग का निर्माण करने की क्षमता भी उनके अंदर आ गई थी। इस बात से भयभीत होकर के इंद्र ने इनके सामने इनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा था और मेनका अपनी इस कार्य में सफल रही थी। मेनका ने इनका तप भंग किया और इनकी पत्नी बनकर कई सौ वर्षों तक इनके साथ रहीं। इसके बाद इनकी एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी। तो इस प्रकार से विश्वामित्र और मेनका की जो है प्रेम कहानी भी संसार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही और एक स्वर्ग की अप्सरा साक्षात रूप में मानवीय बनकर के इनके साथ उन्होंने निवास किया और एक नई कथा का जन्म दिया, जिसके बारे में भारत कहते हैं भारत का निर्माण हुआ। भारत के से पूर्व जो है उनकी माता और पिता की कहानी बनी। ये सब विश्वामित्र और उनकी मेनका अप्सरा के कारण ही संभव हुआ था। अगले 9वें जो हमारे गुरु हैं वो हैं गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के बारे में सभी जानते हैं कि महाभारत में एक महान पात्र थे। द्रोणाचार्य इतने अधिक धनुर्विद्या में निपुण थे जिनकी
कृपा के कारण कहते हैं अर्जुन बहुत ही महान योद्धा बने। इन्होंने कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। महाभारत में द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति के अंशावतार माने गए हैं। इनके पिता का नाम महर्षि भरद्वाज था और द्रोणाचार्य का जो विवाह था वो चरद्वान की पुत्री कृपि के नाम से साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। ये वही अश्वत्थामा है जो आज तक जीवित हैं और इनको हालांकि इनके गलत कर्मों की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने इनकी अद्वितीय मणि छीन ली थी, लेकिन उसके पीछे भी द्रोणाचार्य जी का ही हाथ था। उन्होंने उन्हें यह दिव्य शक्तियाँ प्रदान की थी। महान धनुर्धर अर्जुन इनके प्रिय शिष्य थे। अर्जुन को इन्होंने वरदान भी दिया था। तो सबसे पहले तो इन्होंने एकलव्य नाम के एक साधारण से बालक हो जिसने इनको अपना गुरु मान करके साधना शुरू की और अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की, जिसमें वो अत्यंत ही निपुण हो गया, उसको भी इन्होंने सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अर्जुन को वरदान दे दिया था कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा, इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि वह अपने इस शिष्य से बहुत अधिक प्रेम करते थे। और इसकी कहानी इस प्रकार से है कि अर्जुन को उन्होंने आखिर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान क्यों दिया था। कहते हैं एक बार गुरु द्रोणाचार्य नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय उन्हें एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। वे सहायता के लिए अपने शिष्यों को पुकारने लगे, लेकिन दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, दुशासन आदि बहुत शिष्य खड़े थे, पर सभी विपत्ति में देखकर बहुत डर गए। तब अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उस मगरमच्छ को मार डाला था और इस वीरता को देखकर द्रोणाचार्य ने उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया था और कहा था कि मेरा सत्य वचन है कि तुझसे अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर तेरे जीवित अवस्था में तेरे से अधिक युद्ध में पारंगत हो ऐसा कोई नहीं रहेगा। और यही वजह है कि उनके मन में एक भाव आया और इस वजह से उन्होंने जब एकलव्य को उसके अंगूठा मांग लिया ताकि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर संसार में कभी कोई ना बन पाए। यही कारण था कि उन्होंने कर्ण को भी विद्या सिखाने से मना कर दिया था, कहीं कि कहीं कर्ण जो है अर्जुन से अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर ना बन जाए। तो ये थे हमारे इतिहास के 9 प्रमुख गुरु और अद्भुत शक्तियों से संपन्न, जिन्होंने एक नए कथा को जन्म दिया, एक नए युग को जन्म दिया। इन सभी 9 गुरुओं को प्रणाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।